India has become the fourth largest economy in the world, surpassing Japan. तो जो IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है अप्रैल 2025 का, उसमें दिखाया गया कि India has surpassed Japan as the fourth largest economy. So now it is only behind United States of America, China and Germany. तो हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. ओके, सो बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ व्हाट. ठीक है, तो इट इज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ठीक है गाइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये होता है एक डिनोमिनेटर विथ विच वी क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज. IMF ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस को यूज करता है एज अ टूल. तो हम लोग ने ये भी देखा है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी. अगर हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखेंगे तो इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. अगर हम लोग जीडीपी एट purchasing power parity देखते हैं तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, ये हम लोग अभी देखेंगे. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस. द डेफिनेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री. जीडीपी तो वही होता है. ओके, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री measured in current prices using the exchange rate with US dollar. तो US डॉलर के हिसाब से जो एक्सचेंज रेट होता है उसको कंपेयर करके we measure the GDP at market price. तो कितना सामान देश में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसका मॉनिटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ US डॉलर. ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? यूजफुल फॉर कंपेयरिंग एब्सोल्यूट इकोनॉमिक साइज इन डॉलर टर्म्स. तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया जाता है. लिमिटेशन क्या होता है इसमें? इट डजंट अकाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज. ठीक है, तो इन्फ्लेशन डिफरेंसेस क्या है? सपोज यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में कम है, फिर भी आपका एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही इसको तोला जाता है. एग्जाम्पल, $1 in India buys more goods and services than in the US, but this is not reflected in नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, $1 से अगर अमेरिका में हम लोग कोई चीज खरीद रहे हैं तो इंडिया में उससे ज्यादा खरीद सकते हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सस्ता है. ओके, प्राइसेस थोड़ी सस्ती है, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी एट मार्केट प्राइस. So now we'll move on to GDP at purchasing power parity. Definition is GDP calculated using common set of international prices for all goods and services. एक बास्केट लिया चीजों का, जैसे ब्रेड, बटर, आपका फर्नीचर्स हो गया, तो उसका दाम यूएस में कितना है और इंडिया में कितना है वो कंपैरिजन करके जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी लाया जाता है. तो इट रिफ्लेक्ट्स द रियल परचेजिंग पावर इन डोमेस्टिक इकोनॉमीज. इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड रियल इनकम. ठीक है, एग्जाम्पल, इंडियाज पीपीपी जीडीपी इज मच हायर देन इट्स नॉमिनल जीडीपी बिकॉज थिंग्स आर चीपर इन इंडिया. ठीक है गाइस, तो ये था वीडियो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर. थैंक यू गाइस.